नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए निधि समर्पण अभियान के तहत नीमच तहसील के गांव नेवर की बांछड़ा समुदाय की बस्ती में आज विश्व हिंदू परिषद व निधि संग्रहण प्रमुख पहुंचे, जहां उन्होंने घर घर जाकर निधि संग्रहित की। इस दौरान संग्रहणकर्ता भी काफी प्रफुल्लित नजर आए। दरअसल बस्ती के लोगों द्वारा अपनी यथाशक्ति निधि समर्पित की। इस दौरान निधि संग्रह अभियान के मालवा प्रांत प्रमुख सोहन विश्वकर्मा भी मौजूद रहे, जिन्होंने बस्ती के लोगों द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पित करने को लेकर प्रशंसा की और उनकी सराहना की। ज्ञात रहे कि समुदाय देह व्यापार के लिए बदनाम शुदा है, ऐसे में इनका ये समर्पण काबिले तारीफ है। इस दौरान बड़ी संख्या में VHP, बजरंग दल व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अभियान से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। नीमच जिले में जो संपूर्ण मालवा और मध्य प्रदेश और देश में अभियान शुरू हुआ है, उसका अभियान शुरू हो गया है। नीमच जिले में 75 मंडल, 40 बस्ती और 600 से ऊपर गांव हैं। सभी गांव में जो ग्राम की अभियान समितियां बनी हैं वो एकदम शुरू हो गई। आज अभी हम इस बांछड़ा समुदाय के गांव में यहाँ पर भी निधि समर्पण के लिए आग्रह किया गया, तो बड़ा उत्साह से भाई और बहनों ने उत्साह से समर्पण किया है। सब में उत्साह है और सबको ये पता है कि राम जी कहाँ जन्मे थे और राम जी के लिए मंदिर बनना है और हम सबकी आस्था का केंद्र है। ऐसा पूरे गांव वालों ने बढ़ चढ़कर हर घर से समर्पण किया है, तो इसलिए सभी परिवारों में संपर्क किया जा रहा है और आज से अभियान शुरू हो गया है। क्या लगता है कि निधि समर्पण के लिए निचले श्रेणी तत्व पर जाया जाएगा, लोगों का सहयोग राम जी की जन्मभूमि सबका मिल लगे? जी, निचले से नीचे तबका मतलब संपूर्ण जिनकी आस्था राम पर है, वो किस स्तर का है, किस परिवार का है, कैसी उसकी आर्थिक स्थिति, ये नहीं देखा जा रहा है। जागरण की दृष्टि से वो 10 रुपये दे, 100 रुपये दे, 1000 रुपये दे। अब जैसा कि कल नीमच में ही 6,51,000, 5 लाख, 1 लाख वाली भी बहुत सारी राशियाँ आई है, पर उनका जितना महत्व है उतना ही महत्व 10 रुपये देने वाले निचले तबके का व्यक्ति का भी है। ऐसा आग्रह है, श्रद्धा जागरण है, इस भाव से सबको लगे कि मंदिर में हमारा भी सहयोग है, इसलिए सभी दूर जा रहे हैं। आपका नाम और सोहन विश्वकर्मा, विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत मंत्री एवं निधि समर्पण अभियान का प्रांत अभियान प्रमुख मालवा प्रांत। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए जो निधि समर्पण का जो कार्यक्रम है, पूरे जिले में पूरे विस्तार से हर गांव, हर परिवार तक जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी के अंतर्गत आज कनावटी खंड के गांव मालखेड़ा में, जो मालखेड़ा मंडल है, उसमें नेवड़ गांव में जो हमारा जो एक गरीब तबका जिसे हम कहते हैं, या जो बांसड़ा समुदाय के जो परिवार जन, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनके बीच में हम सब आए हैं। और जो उत्साह यहाँ इस बस्ती में जो देखा गया है, वो सोचने के लिए ये मजबूर करेगा कि वास्तव में जो एक आस्था का जो केंद्र है राम जी, तो राम जी के लिए इन लोगों के मन में जो आस्था है वो आज यहाँ देखकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है। और जो समर्पण निधि का जो भाव है उनके मन में है, वो बढ़ चढ़कर उनके हिसाब से जितना बन पा रहा है वो सहयोग कर रहे हैं। ये आज देखकर हम सबको बहुत अच्छा लगा। और चूँकि राम जी का विषय है, तो राम जी सभी हिंदुओं के आराध्य हैं, तो ऐसे में ये तबका जी इस तरह से बढ़ चढ़कर आया, इससे बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? नीलेश पाटीदार। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह का 19 जनवरी को पहली बार नीमच आगमन होगा और वे पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी से क्षेत्रीय संगठन सचिव नवीन अग्रवाल ने जानकारी में बताया कि उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश उपाध्याय भी साथ रहेंगे। दोनों ही पदाधिकारी नीमच जिले में आयोजित आम आदमी पार्टी के जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे और आप कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान कर 1-to-1 चर्चा करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर पंकज सिंह जी पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद नीमच आगमन हो रहा है। ये अत्यंत आप कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है और इस परिप्रेक्ष्य में ये रखा गया है कि भविष्य में अभी जो नगर पालिका चुनाव होना है, पंचायत चुनाव होना है, उस संबंध में नीमच जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन 19 तारीख को रखा गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में पंकज सिंह जी नीमच पधार रहे हैं। ये इस
जो ये प्रशिक्षण शिविर रखा गया है इसमें उनके आने का उद्देश्य ये है कि वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, साथ ही आगे की क्या रणनीति होगी, किस प्रकार से चुनाव लड़े जाएंगे और किस प्रकार से आम आदमी पार्टी की रणनीति और जनता से जुड़े मुद्दे को उठाएगी, उस संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 19 तारीख को पंकज सिंह जी 1 दिवसीय दौरे पर नीमच आ रहे हैं। नवीन कुमार अग्रवाल, क्षेत्रीय संगठन सचिव, नीमच कोतवाली पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो अपने हुस्न के जाल में युवकों को फंसाकर उनको फोन कॉल के जरिए ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने का काम करती थी। दरअसल नीमच एसपी सूरज कुमार वर्मा को एक फरियादी द्वारा शिकायत की गई थी कि बिंदिया नामक महिला प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल कर पैसों की डिमांड कर रही है, जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी फरियादी द्वारा पुलिस को उपलब्ध करवाई गई। जिसके बाद एसपी सूरज कुमार वर्मा के निर्देश पर जांच कर आरोपी महिला बिंदिया को कैंट थाने लाया गया, जिसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग के मामले में मामला दर्ज किया गया। एसपी सूरज वर्मा ने बताया कि यह हनी ट्रैप जैसा ही मामला है। इस महिला के बारे में जब और पता लगाया गया तो उसमें और भी कई युवाओं को ब्लैकमेल करने जैसी जानकारी सामने आई। फरियादी मुझसे मिलने आया था एसपी ऑफिस में और उसने एक लिखित कंप्लेन दिया था कि उसको कई महीनों से एक महिला जो है वो रुपयों पैसों के लिए परेशान कर रही है, उसको धमका रही है कि उसको बदनाम कर देगी, उसके घर वालों के सामने बदनाम कर देगी। इस तरह की कई बातें उसने बताई और चूंकि कई महीनों से ये चल रहा था, फिर उस महिला की ख्याति भी ज्ञात की गई, जिसमें भी ये जानकारी में आई कि कई लोग और भी उससे परेशान हैं। और इसके बाद जो फरियादी था उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दी जिसमें फ़ोन कॉल उसको किए गए थे और उसमें पैसों की डिमांड किया गया था। तो इसको देखते हुए उसमें कैंट थाने में 384 IPC में प्रकरण दर्ज किया गया है, महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें अभी हनी ट्रैप जैसा कोई मामला निकल के नहीं आया सामने? बेसिकली इसमें इशू वही है कि पैसे डिमांड किए गए हैं, कई महीनों से डिमांड कर रहे थे, बीच बीच में इसने कई बार पैसे दिए भी डर के मारे, और उसी तरह से एक ब्लैकमेलिंग की ये वारदात रही है। और हो सकता है कि और भी लोग इससे परेशान हो, तो मेरी अपील रहेगी आपके माध्यम से कि अगर और भी कोई मुझसे त्रस्त रहा है तो खुलकर सामने आए और उसमें भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दशकों से चली आ रही नीमच में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन गणतंत्र दिवस पर किया जा रहा है। नीमच नगर पालिका और नीमच जिला फुटबॉल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली ये प्रतियोगिता 17 जनवरी से शुरू होगी, जो कि 26 जनवरी को समाप्त होगी। आज उद्घाटन अवसर पर एक मैच खेला गया। नीमच जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि जनप्रतिनिधि, नगर पालिका व जिला प्रशासन के सहयोग से कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतिवर्ष प्रतियोगिता गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होती है, मगर पिछली बार कोरोना महामारी के चलते ये प्रतियोगिता आयोजित नहीं हो पाई थी। इस बार गणतंत्र दिवस पर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसे लेकर जिले व शहर वासियों में काफी उत्साह है। याद रहे कि नीमच फुटबॉल के क्षेत्र में पूरे देश में ख्यातनाम है। यहाँ से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉलर अपना योगदान दे चुके हैं। सभी मैच नीमच के दशहरा मैदान स्थित राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में संपन्न होंगे और विजेताओं को गणतंत्र दिवस पर पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। गणतंत्र कोरोना काल के बाद ये नगर पालिका परिषद द्वारा पहली प्रतियोगिता आयोजित हो रही है और हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर नगर पालिका ये फुटबॉल प्रतियोगिता करा रही है आज़ादी के समय से। आज उद्घाटन मैच खेला गया, एक मैच है और कल 2 शानदार मैच खेले जाएंगे। आज कौन कौन सी टीमों के बीच? आज ग्वालटोली फुटबॉल क्लब और चर्चिल फुटबॉल क्लब के मध्य मैच चल रहा है, जिसका मध्यांतर हुआ है अभी, और उसमें ग्वालटोली फुटबॉल क्लब 5-0 से आगे चल रही है। सर, कल कौन कौन से मैच और होने हैं, किन किन टीमों के मध्य? कल प्रथम मैच ईगल फुटबॉल क्लब और जयसिंहपुरा फुटबॉल क्लब के बीच है और द्वितीय मैच नीमच हीरोज़ और स्पोर्ट्स फुटबॉल क्लब के बीच है। दोनों बहुत अच्छे मैच हैं। ऐसा कब से शुरू हो जाएंगे, कब तक खेलेंगे? दोपहर 2 बजे से प्रथम मैच शुरू हो जाएगा, उसके तुरंत बाद द्वितीय मैच खेला जाएगा। एक चीज़ और इसमें देखने को आई है कि पिछली बार जैसे गणतंत्र दिवस की जो स्पर्धा हुई थी उसमें फाइनल मैच में जो है वो पुरस्कार वितरण का जो कार्यक्रम था वो काफ़ी डिले हो गया था। इस वर्ष ऐसी कोई व्यवस्था? ऐसा लेट हुआ था। चलिए, आप तो ये बता दीजिए कि ये कब से शुरू होगा और इसका फाइनल कब खेला जाना है? प्रतियोगिता का फाइनल मैच 26 जनवरी को दोपहर 3 बजे बाद खेला जाएगा
और फाइनल मैच के तुरंत बाद पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित होगा। नीमच के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय गोपाल खंडेलवाल के 79वें जन्म जयंती के अवसर पर नीमच जिला चिकित्सालय में एक स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, नीमच बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, नीमच एसपी सूरज कुमार वर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष चोपड़ा अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने स्वर्गीय गोपाल खंडेलवाल के द्वारा नीमच के विकास व पत्रकारिता के माध्यम से की गई समाज सेवा को याद किया। साथ ही मीसाबंदी होने के नाते भाजपाइयों ने उन्हें विशेष तौर से याद किया। इसके बाद नीमच जिला चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में जाकर मरीजों को फल वितरित किए गए, बिस्किट वितरित किए गए, साथ ही उन्हें नारियल पानी भी दिया गया। स्वर्गीय गोपाल खंडेलवाल के परिजन भी मौजूद रहे। वरिष्ठ पत्रकार एवं मीसाबंदी संपादक गोपाल जी खंडेलवाल के 79वें जन्मदिन पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया और आज जिला अस्पताल के अंदर मरीजों को नारियल पानी, बिस्किट और फल का वितरण किया गया। जैसा कि सर्वविधि से प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर पत्रकारिता सम्मान समारोह, स्वास्थ्य शिविर और अन्य गतिविधियां आयोजित की जाती है। उसी तारतम्य में इस वर्ष भी विधायक दिलीप सिंह परिहार, हमारे जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, जिला अधीश महोदय जितेंद्र सिंह राजे और एसपी सूरज वर्मा के नेतृत्व में के सहयोग के साथ यहाँ पर हमने जो है फल का वितरण किया, नारियल पानी का वितरण किया है। नारियल पानी बहुत ही पौष्टिक होता है और मरीजों के लिए बहुत ही लाभकारी और गुणकारी होता है। उसी बात को ध्यान में रखकर गत वर्ष भी हमने यहाँ नारियल पानी का वितरण किया और आज भी समूचे जिला अस्पताल के हर बेड पर जाकर हमने नारियल पानी, बिस्किट और फल का वितरण किया है। नीमच ट्रैफिक पुलिस के सूबेदार मोहन सिंह भरावत ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 18 जनवरी से नीमच जिले में यातायात माह मनाया जाएगा। याद रहे कि पूर्व में यातायात सप्ताह मनाया जा रहा था, उसी कड़ी में अब परिवर्तन करते हुए यातायात माह मनाया जाएगा, जिसमें पूरे महीने में विभिन्न तरह की गतिविधियां ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शहर व ग्रामीण अंचलों के साथ साथ स्कूलों में की जाएगी। जिसमें पूरे महीने में विभिन्न तरह की गतिविधियां ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शहर व ग्रामीण अंचलों के साथ साथ स्कूलों में की जाएगी। इन गतिविधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस लोगों में ट्रैफिक नियमों का पालन करने और उनसे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी देगी। विशेष रूप से स्कूली बच्चों को इस हेतु विशेष प्रशिक्षण व जानकारी दी जाएगी। यातायात माह के तहत लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चालानी कार्रवाई के साथ साथ समझाइश भी दी जाएगी, ताकि वे स्वयं सुरक्षित रहे और उनकी वजह से किसी और की जान खतरे में ना पड़े। वाहन चलाते समय सभी यातायात नियमों का पालन करें, ये सुनिश्चित करने का प्रयास ट्रैफिक पुलिस नीमच के द्वारा यातायात माह के अंतर्गत किया जाएगा। में ये सप्ताह के रूप में मनाया गया था, इस बार पूरे माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें प्रमुख रूप से इसका उद्देश्य ये होता है कि आम जनता को जितना यातायात के प्रति संवेदनशील बनाया जाए, जितना जागरूक बनाया जाए, इसका प्रयास पूरे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, पुलिस के अलावा भी अन्य जो डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलकर इसमें भागीदारी की जाती है। इसी के तारतम्य में इस बार पूरा महीना जो है यातायात सप्ताह यातायात जागरूकता के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से एक तो जो सड़क पे जो अतिक्रमण है उनकी प्रमुख विशेष तौर पे कार्रवाई जो नगरपालिका और यातायात पुलिस की टीम मिलकर करेगी। उसके अलावा दूसरा रैलियों के माध्यम से विभिन्न कॉलेज स्कूलों में सेमिनार के माध्यम से, और विशेष तौर पे इसमें जो ब्लैक स्पॉट जो अपने होते हैं जहाँ एक्सीडेंटल जोन है उन पे इस बार ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुर्घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। तो ये सारे इसमें प्रयास पूरे महीने में किए जाएंगे। सर इस बार क्या वो निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता पे आगे की जाएगी? हाँ, इसका प्रयास कर रहे हैं। अभी स्कूल चूँकि पूरी संख्या में लोग बच्चे अभी शामिल नहीं हो रहे हैं, तो अभी कुछ स्कूलों में हमारी बात हुई थी, तो अगर जहाँ भी हो जाएगा 1 या 2 स्कूलों को कंबाइन करके फिर इस तरह की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। रविवार दोपहर मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय में निकाय चुनाव के मद्देनजर पर्यवेक्षक के साथ बुलाई गई बैठक के दौरान 2 कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस कार्यालय में जमकर हुए इस विवाद में दोनों कांग्रेसी नेताओं के बीच इतनी जोरदार हाथापाई हुई कि मारपीट की घटना में
शहर ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद खलील शेख गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कांग्रेस के दो गुटों के बीच ये विवाद हुआ है, जो कि पुलिस पहुंचने के बाद शांत हुआ। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद खलील शेख और पूर्व जनपद सदस्य असगर मेव के बीच पुरानी FIR को लेकर विवाद हुआ। तब जिला कांग्रेस कार्यालय में निकाय चुनाव को लेकर बैठक में पहुंचे पर्यवेक्षक बटुक शंकर जोशी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल भी मौजूद थे। बैठक के बीच वाद विवाद से शुरू हुआ। दोनों नेताओं का ये विवाद देखते देखते हाथापाई तक जा पहुंचा। इस विवाद में पूर्व जनपद सदस्य असगर मेव ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पूर्व शहर ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद खलील शेख की जमकर धुनाई कर दी। पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस कार्यालय में जमकर हंगामा बरपा और मारपीट में घायल हुए नेता खलील शेख को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मारपीट में असगर मेव को भी चोटें आई, वे भी अस्पताल में भर्ती हुए। इतना ही नहीं, दोनों गुटों की इस मारपीट में अन्य कांग्रेस नेताओं को भी चोटें आई है। कांग्रेस कार्यालय में हुए विवाद के मामले में जब पर्यवेक्षक बटुक शंकर जोशी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे परिवार का आपसी विवाद बताकर किनारा कर लिया। आज जिला कांग्रेस के पर्यवेक्षक आए थे, शंकर बटुक जोशी जी, और इंदौर से जिला कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी। उसके अंदर सभी अपनी बात रख रहे थे। मैंने भी अपनी बात रखी उसके अंदर कि मुझ पे एक झूठा प्रकरण बनाया गया था। 10 महीने से मैं उसमें तबाह हो रहा था। माननीय जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल मुझे SP साहब के पास गए हम, और हमने कहा कि इसके अंदर ईमानदारी से जांच हो। सही जांच हुई, SP साहब ने सही जांच की और उसके अंदर मुझे निर्दोष पाया गया। मैंने कहा कि ये FIR कराने में पूरा योगदान हमारे पूर्व विधायक नरेंद्र जी नायटा का है, कारण जबकि कांग्रेस के हम कार्यकर्ता हैं और हमारे पे FIR करवाते हैं और कांग्रेस शासन में ही हमको प्रताड़ित किया जाता है। ये सभी कार्यकर्ताओं की पीड़ा है। उसके बाद मीटिंग ख़त्म हो गई। 15-20 मिनट बाद सोमिल आया और बोला, तो मैंने कहा कि बिल्कुल सही है, जो सच है वो मैंने बोला। बाद में असगर भाई आए, मेरे गिरबान पकड़ के मारने लग गए। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने बीच बचाव किया। फिर पर्यवेक्षक के पास चल गया मैं, वहाँ शिकायत कर रहा। इतने इन्होंने 5-50 जने बुला लिए, असगर ने और इन्होंने इस तोड़ पूरी जिला कांग्रेस को तोड़ फोड़ कर दी। मुझे बहुत मारा, 15-20 जनों ने मिल के बीच बचाव करा, वरना मैं जान से आज मर जाता। मेरे सीने में बहुत चोटें लगी है, माथे में बहुत चोटें लगी है। ईश्वर की दुआ से मैं बच गया हूँ, वरना आज मेरे को ये जान से मार डालते हैं। पिस्तौलें भी थी इन्हें के पास, लठ पत्थर बहुत चला है। पूरी जिला कांग्रेस तोड़ दी इन्होंने। मेरे को बहुत मारा इन्होंने, और बिना वजह मारा। कोई बात ना बात का नाम। मैंने अपनी बात संगठन के समक्ष रखी और कार्यकर्ताओं के बीच में रखी कि कांग्रेस शासन के होते हुए मुझे झूठा प्रकरण बनाया गया। उसमें मैंने कहा कि SP महोदय बहुत ईमानदार है, उनने ईमानदारी से मेरी जांच की और उसके अंदर मैं 10 महीने परेशान रहा। सच्चाई के लिए मैं परेशान रहा। उस बात को उनको गवारा ना गुजरी, सही नहीं गुजरी इन लोगों को, और इन्होंने ज़बरदस्ती असगर भाई ने आके गिरबान पकड़ लिया और मारपीट की। मेरा मामला कुछ भी नहीं था। हम तो जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जिला कांग्रेस गए, पर्यवेक्षक आया था, तो वहाँ किसी ने बताया कि ये खलील शेख ने कोई मीटिंग में नाटा जी के पे आरोप लगाया। तो मैंने इससे सीधे से रूटीन में बात करी। मैंने, भैया क्या हुआ, कहाँ उनने FIR लिखे आपके? तो ये तो गाली गलौज पे आके और फेट पकड़ लिया और मारा कूटी करने लग गए। अब उसको फिर मैंने बचाव में, मेरा वहाँ इतने लोग थे, समझ नहीं पड़ रही। इसके साथी अन्य लोग भिड़ गए हो, तो मेरे ये हाथ में भी चोट आई है और ये सीने में, पीछे पेट में भी दुख रहा है। घबराहट ज़्यादा हो रही है, अंदरूनी चोट ज़्यादा है। अब लातों घोंसे चले जो भी। कितने लोगों ने मारा? अब ये तो वहाँ तो समझ ही नहीं पड़ रही थी कि कौन क्या हो रहा है। वहाँ तो इतने लोग थे कि जिला कांग्रेस में वैसी ही मीटिंग थी, समझ ही नहीं पड़ रहा। मेन मुद्दा क्या था कि इस बात को लेकर? मेन मुद्दा तो यही था कि मैंने, भाई मीटिंग में आप किसी पे ऐसे आरोप लगा रहे हो, ये क्यों लगाया? मैंने सीधा पूछा। तो ये तो कहाँ जाए ना कहाँ आए, तो पता नहीं जाने कब का गुबार लेके बैठे थे मेरे लिए।
तो शुरू हो गए। तो तेरी माँ का ने तेरी माँ, हाँ वो तेरी माँ का ने तेरी ये न तेरे को जान से मार दूँगा, तेरे को देख लूँगा ना, अनछण गालियाँ माँ बहन की यार। मैंने गजब कर दिया यार। मतलब पुराने मामले को लेकर मामला? हाँ पुराने, इसमें पुरानी भी हमारी बहुत शिकायतें कर रहे कि अखबारों में निकलवा रहा, जबकि मेरा इसका कोई लेना देना नहीं, किसी मामले में मैं नहीं इसके। कोई आपसी विवाद, कोई किसी के अपने वक्तव्य पे किसी का आक्रोश और उसको लेकर कोई विवाद था, आपसी कार्यकर्ताओं का विवाद था। खलील शेख ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपके द्वारा भेजे हुए गुंडे ने उनके साथ मारपीट की। मुझे नहीं पता कि वो किनको गुंडा कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ कार्यकर्ताओं के अलावा और कोई नहीं था। और मैं इस तरीके की ना राजनीति करता हूँ, ना इस तरीके के कोई काम करता हूँ कि मैं किसी को भेजूँ और ये काम करूँ। उलट इसके कि मैं जब से ये विवाद शुरू हुआ तब से लेकर आखिरी तक इस विवाद के मध्यस्थ करने की, इसको शांत कराने की और कोई किसी प्रकार की गंभीर बात ना हो, इसके प्रयास में लगा रहा। और इसमें मैंने दोनों पक्षों के बीच में लगा रहा। बता रहे हैं कि मारपीट ज़्यादा हो रही थी जब आपने बीच बचाव भी किया। नहीं, मैंने पूरा बीच बचाव किया, ज़्यादा नहीं, शुरू से लेकर आखिरी तक मैंने बीच बचाव करने का काम किया। ये मुझे ये भी लगता है कि ये हो सकता है कि आज उनको उनके माध्यम से कोई अपना राजनीतिक हित साधने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन ना मैं इस तरीके की राजनीति में पढ़ता हूँ। और मेरा तो मानना एक है, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, सबको मिलजुल कर और सबको काम करना है। इस तरीके की मेरी सोच और मेरे विचार है। ना मैं किसी को ना मैं इन तरीके की राजनीति में पढ़ता हूँ। उलट इसके कि मैं इस तरीके की राजनीति, इस तरीके के कोई विवाद को शांत कराने में मेरा प्रयास रहता है। देखिए, पार्टी में हाथापाई नहीं, दोनों आपस परिवार के लोग हैं, ऐसे आपस में झगड़ा नहीं। अब थोड़ी बहुत हाथापाई हुई है तो घर के झगड़े निमट जाएंगे, कोई खास बात नहीं, बैठ के बात कर जाएंगे। किस तरह का झगड़ा था, अगर निपट जाए? अरे कुछ भाषण पे बोलने पे सब आपस में भिड़ जाते हैं, पार्टी में होता ही है। आप लोगों को हमसे ज़्यादा अनुभव है इन कामों का, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब पार्टी में आपसी विवाद तो रहते ही हैं। वो विवाद के अनुसार ये अध्यक्ष जी और हम सब बैठ के इसका रास्ता निकालेंगे और अध्यक्ष जी जैसा निर्देश करेंगे उसके अनुसार बातचीत करेंगे, ऊपर भी सब ठीक हो जाएगा, सब शांतिपूर्ण तरीके से निमट जाएगा। सर, बात आप कर रहे हैं, ये इसकी जानकारी मैं तो अंदर बैठा था, हमको बाहर के विवाद की बात जानकारी नहीं है। तो कुछ भाषणबाजी को लेके कोई बात हुई होगी, उसको अब हम बैठ के समझेंगे। अभी अध्यक्ष जी से बैठ के बात करेंगे और उस पर बाद निर्णय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। कोई आपसी विवाद का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। भाषणबाजी में हमारे ही खिलाफ लोग बोल देते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, उसमें कोई हम विवाद थोड़ी। पर ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें कोई बैठ के सब सुलझ जाएगा, सब बैठ के बात करें। घायल तो हुई है, हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, आप चिंता। मंदसौर में विक्षिप्त महिला आश्रय का संचालन करने वाली संजीत निवासी अनामिका जैन के आश्रय गृह को 2 वर्ष सफलतम पूरे हो चुके हैं। अनामिका अब तक करीब 18 विक्षिप्त महिलाओं को ठीक कर पुनर्वास करवा चुकी है। वहीं करीब 8 महिलाएं अब भी उनके आश्रय गृह में रह रही हैं। अनामिका को दूसरों की मदद करने का एक जुनून बचपन से ही था। मानव सेवा करते हुए एक हादसे में उनका एक पैर कट गया, लेकिन अनामिका का जुनून कम नहीं हुआ। सड़कों पर घूमती विक्षिप्त महिलाओं के साथ होने वाले आचरण और दुर्व्यवहार से उनके मन में उठी टीस ने उन्हें विक्षिप्त महिलाओं के लिए ईश्वर का वरदान बना दिया। जिले में कहीं भी विक्षिप्त महिला की सूचना पर वे और उनकी टीम तुरंत पहुंचकर विक्षिप्त महिला को अपने आश्रय गृह लाकर नियमित उपचार करवाती है। इनमें कई तो माइनर बच्चियां होती है। इनके इलाज का खर्च भी वे खुद उठाती, लेकिन अब उनके मानव सेवा की लगन को देखते हुए स्थानीय लोग और अधिकारी भी उन्हें आर्थिक सहयोग करने लगे हैं। उनके इस नेक कार्य को देखते हुए 2 वर्ष पूर्व तत्कालिक कलेक्टर ने उन्हें वृद्धाश्रम के निकट एक हॉल उपलब्ध करवाया था, ताकि विक्षिप्त महिलाओं को आश्रय मिल सके, जहां अनामिका विक्षिप्त महिला आश्रय गृह का संचालन करती है। आपको बता दें कि अनामिका अब तक कई महिलाओं का उपचार व पुनर्वास करवा चुकी है। अनामिका के सराहनीय कार्य के लिए कई सामाजिक संगठन और संस्थाएं हौसला अफजाई के लिए सम्मान भी करते हैं। इस पूरे कार्य में अनामिका के साथ
और भी समाज सेवी शामिल है जो कि उनकी हर समय मदद करते हैं। पुलिस टीम और प्रशासनिक अधिकारियों का पूरा सहयोग अनामिका जैन को रहता है। मानवता के प्रति उनकी ये सेवा समाज के लिए एक मिसाल है। मंदसौर ही नहीं बल्कि पूरे जिले भर के लोग अनामिका के सेवा कार्य की प्रशंसा करते हैं, वहीं समयानुसार मदद भी करते हैं। SBCN के लिए मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। और अनामिका दीदी जैसे मेरे दीदी हैं, बड़े हैं समझ लो, मतलब इन्होंने बहुत कुछ करा लोगों के लिए और इनके मार्गदर्शक पे हम भी चल के हम भी मतलब हमेशा मोटिवेशन करते हैं। और आपको तो पता ही है कि दीदी कितना कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए, कितने लोगों की दुआएं ले रहे हैं। और मतलब अनामिका दीदी के यहाँ मैं कभी कभी आ जाती हूँ आश्रम में और कुछ भी इनको काम होता है, कुछ भी मेरे लायक कुछ भी हेल्प हो तो मैं कर देती हूँ। और बहुत अच्छे हैं दीदी और इनके मतलब एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, भटके को आश्रय दिया इन्होंने। और बस और मैं दीदी के बारे में क्या बोलूं, आप सब कुछ जानते ही हैं और मेरे पास शब्द नहीं है इनके बारे में कुछ कहने के लिए। थैंक यू। विक्षिप्त महिला आश्रय गृह के संचालिका, आज हम लोगों को 2 वर्ष पूरे हो गए आश्रय गृह को संचालित करते करते। इसमें कई महिलाएं, कई बालिकाओं को हमने पुनर्वास करवाया जो परिवारों से मिसिंग हो जाती थी, जो गुस्से से घर से निकल जाना या कोई भी टेंशन से अपना घर भूल जाना, ऐसी कई तरह की महिलाएं, कोई ब्लड बेचने वाली गैंग के पास रही, कोई किसी साधुओं की गैंग में रही, ऐसी विक्षिप्त महिलाओं को हम लोग लेकर आए और उन्हें पुनर्वास करवाया। और हमने अभी तक 18 लड़कियों को, महिलाओं को उनके घर तक पहुंचाया जो कई सालों तक जो अपने घर से दूर थी। और आज 16 तारीख को हमें 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं। जो मंदसौर शहर के बहुत ज़्यादा मदद से हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से संचालित कर पाए हैं। और हम लोगों को गवर्नमेंट से तो अभी तक कुछ अलर्ट हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं, लेकिन मंदसौर शहर की जनता से जो हमें विश्वास और प्यार जो लोगों का हमें मिला, उससे हम लोग इसे बहुत अच्छे से संचालित कर पाए हैं। 5 महिलाएं हमारे पास अभी हैं और 18 महिलाओं को हमने पुनर्वास करवा दिया है। आगे भी हमारा यही मकसद है कि हर ज़िले में एक विक्षिप्त महिला आश्रय गृह हो और इन महिलाओं को सेव करें। संजीत शहर में 3-4 साल पहले एक महिला मिली थी, विक्षिप्त महिला, जो कम उम्र की थी, 22 साल की लड़की थी। उसकी जो हालत हमने देखी थी, उसके बाद से ये तय किया था कि अब जो काम मुझे करना है विक्षिप्त महिलाओं के लिए ही करना है, क्योंकि उनका जो शारीरिक शोषण होना, उनके बच्चे हो जाना, HIV उनसे बढ़ना, ये सब एक महिला से लॉस था। और इसी से फिर मैंने इस काम को शुरू किया। इस काम को अभी तक बहुत कम सुनने में आया कि विक्षिप्त महिलाओं के लिए कोई संस्था काम करती है। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं और मेरी टीम इन लोगों के लिए काम करेगी और यहीं रखेगी अपने पास ही। हर शहर में एक विक्षिप्त महिला आश्रय गृह खोलना चाहती हूँ कि मंदसौर ज़िले के अलावा कहीं से भी कोई भी अगर इस तरीके की लड़की या महिलाएं मिलती हैं तो उन्हें सेव करूँगी, मेरा यही मकसद रहेगा। और अनामिका दी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो विक्षिप्त महिलाएं हैं जो सड़कों पे घूमती रहती है, कोई उनका गलत इस्तेमाल ना करे या उनके साथ कुछ गलत ना करे, इसलिए इन्होंने विक्षिप्त महिला आश्रय गृह चला रहे हैं। आज 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं इनके आश्रम को और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये। और मंदसौर की जनता भी काफ़ी सहयोग कर रही है और जन सहयोग से आश्रम चल रहा है। अभी गवर्नमेंट से तो इनको कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी काफ़ी इनके प्रयास अच्छा रहा है, जिससे इनको लोगों का सहयोग मिल रहा है। जितना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद। अनामिका दीदी है जो संजीत रहती है और पिछले 2 सालों से यहाँ वृद्धाश्रम के निकट इनका एक आश्रम बना हुआ है जहाँ विक्षिप्त महिलाओं को ये उनका पोषण करती है। और लंबे समय से मैं इनको जानता हूँ, ये विक्षिप्त महिलाओं के प्रति बहुत अच्छा कार्य कर रही है और बहुत अच्छी तरह से इनकी केयर भी करती है। कई जो भटकी हुई विक्षिप्त महिलाएं थी, इनका पुनर्वास भी करवाया है और अभी करीब मैंने खुद ने देखा है कि 7-8 महिलाएं यहाँ और रह रही है। उनको खाना खिलाना, उनको अच्छे से रखना, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक बहुत अच्छा ये एक नेक काम लंबे समय से कर रही है और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे और भी लोग आगे आएँ या इनकी जो है सहायता कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल रूप से इसमें बहुत पैसा भी लगता है। तो लोगों को सहायता भी करना चाहिए और ऐसे लोगों को आगे भी आना चाहिए जो इस तरह की जो महिलाएं हैं जो भटकती है, कई तरह के अत्याचार उन पर भी होते हैं,
तो उनको यहाँ वो यहाँ लेके आती है, तो लोगों को सहायता भी करनी चाहिए। और ये जो काम कर रही है उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको, कि आगे भी इसी तरह से ये मानव सेवा के प्रति काम करती रहे। अनामिका जैन के द्वारा जो विक्षिप्त महिलाओं के लिए आश्रय गृह चला जा रहा है, एक वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। यहाँ पर जो महिलाएं भटकती हैं या जो विक्षिप्त होती है और भीख मांग करके अपना जीवन यापन करती है, उन्हें अनामिका जैन के द्वारा बनाई गई समिति अपने आश्रय गृह में लेके आती है। उनका उपचार, पालन पोषण यहाँ पर किया जाता है और 2 वर्ष लगभग समिति को पूर्ण हो चुके हैं। आज समिति के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है। इसके पूर्व में बिना समिति के भी अनामिका ने बहुत समाज सेवा के कार्य किए हैं। विक्षिप्त महिलाओं को इंदौर, उज्जैन आश्रय गृह छोड़ा है। जब एक आवश्यकता महसूस हुई कि मंदसौर में इस प्रकार का आश्रय गृह होना चाहिए, तो समिति रजिस्टर्ड कर यहाँ पर आश्रय गृह का संचालन किया जा रहा है और वर्तमान में भी यहाँ पर 5 या 6 महिलाएं हैं। कुछ महिलाओं का पुनर्वास करवा दिया गया है, उनके परिवारों को उनको वापस सुपुर्द किया है और ये एक प्रशंसनीय कार्य है जिसमें समाज सेवी, प्रशासन सभी सहयोग करते हैं। सभी के सहयोग से आश्रय गृह संचालित हो रहा है। गरोड़ थाना क्षेत्र में बीती रात शनिवार को हुई हत्या के आरोपी को पुलिस ने महज 12 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पुत्र पारिवारिक विवाद में अपने पिता की हत्या कर फरार हो गया था, लेकिन घटना के 12 घंटों के भीतर गरोड़ व सुवासरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल फरियादी दानी सिंह पिता सुजान सिंह निवासी फरन्या खेड़ी के द्वारा थाना गरोड़ पर रिपोर्ट की गई थी कि उसके बड़े भाई धीरन सिंह ने उसके पिता सुजान सिंह पिता भंवर सिंह सोंधिया राजपूत उम्र 60 साल निवासी फरन्या खेड़ी को लकड़ी से सिर में मारी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई तथा स्वयं फरियादी के साथ भी अश्लील गाली गलौज कर मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी, जिस पर आरोपी धीरज सिंह पिता सुजान सिंह सोंधिया राजपूत निवासी ग्राम फरन्या खेड़ी थाना गरोड़ हाल मुकाम सुवासरा थाना सुवासरा के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर तलाश शुरू की। मौके से फरार आरोपी धीरज सिंह पिता सुजान सिंह सोंधिया राजपूत को 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार करने में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आरोपी से घटना में प्रयुक्त आला जरब भी जब्त किया गया। इस मामले में पारिवारिक विवाद बना हत्या की वजह। SBCN के लिए गरोड़ से हरीश सांखला की रिपोर्ट। कल रात को 100 डायल पर इवेंट मिला था कि पारिवारिक विवाद के कारण से सुजान सिंह और उसके दोनों लड़कों के बीच में कुछ मारापीटी की घटना हुई थी, जिस पर उनके लड़के दानी सिंह ने 100 डायल पर इवेंट दिया था कि उसके बड़े भाई धीरज ने अपने पिता सुजान सिंह को और उसको दानी सिंह को स्वयं को मारपीट करी है, जिससे वे दोनों घायल अवस्था में है। 100 डायल ने मौके पर तत्काल पहुंचे और उन लोगों को लेकर हॉस्पिटल आए। धीरज सिंह मौके का फ़ायदा उठा करके वहाँ से भाग गया था रात के अंधेरे में। उनको हॉस्पिटल जब लेके आए तो डॉक्टर ने सुजान सिंह को मृत घोषित कर दिया। सर, किन किन लोगों की मदद ली गई इस पूरे स्टिंग में? इस पूरे मामले के लिए हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ चौधरी साहब और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय महंत तारनेकर साहब के द्वारा जो टीम गठित कर गई थी, उसमें सुवासरा थाना प्रभारी समरत सिन्हम और गरोड़ के हमारे उप निरीक्षक मूलचंद धाकड़, सौनी परिहार और हमारे टीम के आरक्षक लगे हुए थे इसमें। और इसको आज दिनांक को हमने धीरज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। सर, अन्य कोई हताहत है और इस मामले में? हाँ, इसमें दानी सिंह के भी हाथ में चोट लगी हुई है। दानी सिंह जो मृतक का छोटा लड़का और आरोपी का छोटा भाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।